ये एमसीबी है। हम लोग डायरेक्टली ई रिक्शा को ऑन नहीं करते, इसके लिए एमसीबी का प्रयोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे संभावना रहता है। तो ये हम लोग का 63 एम्पेयर का एमसीबी है, ये सिंगल पोल का जैसे कि MCB ईवी रिक्शा में बहुत सारी चीजें, कंट्रोलर होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, चार्जर होते हैं, उसमें हॉर्न होते हैं, उसमें पूरा वायरिंग होता है, लाइट लगा पे वो सारे मटेरियल हैं जो मटेरियल हमारे ईवी रिक्शा में यूज होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखें, ये सारे ईवी रिक्शा में वायरिंग के लिए यूज होते हैं। हम लोग कन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है तो ये आगे तक हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, यानी पूरा टोटल वायरिंग है। इसमें एक ही वायर से कनेक्ट रहता है और ये अलग अलग कनेक्टर निकला रहता है। जैसे कि आपको देखिए ये 3 निकला हुआ है। ये नमस्कार दोस्तों SMDC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ई रिक्शा रिपेयरिंग सीखने के लिए आते हो तो प्रैक्टिकल के लिए किन किन चीज़ों को आपको अवेलेबल्स मिलेगा, किन किन चीज़ों में आप प्रैक्टिकल क्लास को करेंगे। जैसे कि ईवी रिक्शा में बहुत सारी चीज़ें, कंट्रोलर होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, चार्जर होते हैं, उसमें हॉर्न होते हैं, उसमें पूरा वायरिंग होता है, लाइट लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो कुछ चीजों को आज हम आपको इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हमारे जो सर ने आपको क्लास देंगे। जैसे कि ईवी रिक्शा का सतीश सर पूरा बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें से आपको कंप्लीट मदरबोर्ड चिप लेवल रिपेयरिंग, उसका मोटर रिवाइंडिंग, कंट्रोलर का जितने सेक्शन है हर एक सेक्शन का बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये ईवी रिक्शा का जो क्लासेस होगा वो नई बैच स्टार्ट होगा 5 अप्रैल से, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि किन किन चीजें हमारे पास में है, जिन सारे चीजों का आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलेगा। इस वीडियो में ये मिलेगा जो ईवी रिक्शा में यूज होते हैं, उसमें छोटे बड़े चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखेंगे इधर और सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे हर एक चीजों के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, बताते जाएंगे। ये हम लोग का कन्वर्टर है। ये 48 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करके बाकी लाइट को, हॉर्न को देने का काम करता है। ये कन्वर्टर हम लोग को वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। यानी 48 वोल्ट हम लोग जो ई रिक्शा चलता है 48 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करके ये आउटपुट करता है, जिससे हम लोग हॉर्न का, बैकलाइट का, लाइट का यूज करते हैं। ये एमसीबी है। हम लोग डायरेक्टली ई रिक्शा को ऑन नहीं करते, इसके लिए एमसीबी का प्रयोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे संभावना रहता है। तो ये हम लोग का 63 एम्पेयर का एमसीबी है, ये सिंगल पोल का एमसीबी। ये एमसीबी लगाना जरूरी होता है। आगे हम लोग देखेंगे ये फ्लश कन्वर्जर है, यानी हम लोग का जो लाइट, बैक लाइट का जलता है उसमें आपको फ्लशिंग करता है, यानी जलता बुझता है। तो ये काम ये इसके वजह से होता है। इसमें 3 पिन का आता है, ये फ्लशर लाइट है, ये हम लोग फ्लश करता है। अगला हम लोग देखेंगे बैटरी कनेक्टर। ये हम लोग का बैटरी कनेक्टर, यानी जो हम लोग 48 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट हैं तो मजबूती से इसको कनेक्ट करना होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ से कनेक्ट करके आपको कंट्रोलर में ले जाते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके। यहाँ प्लस माइनस, ये रेड में प्लस जोड़ते हैं और ये माइनस जोड़ते हैं। और ये डायरेक्टली हम लोग पेचकस से टाइट नहीं करते, यानी तार टू टाइट जोड़ नहीं करते। इसके लिए हम लोग का ये पीला बॉक्स आता है, इसे हम लोग खोल के इसमें पूरी तरह से टाइट करते हैं, थिम्बल लगा के। और ये फुली टाइट होना चाहिए, यदि थोड़ा सा भी लूज रहता है स्पार्किंग हो सकता है, इसलिए पीला बॉक्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। अगला ये चाबी है, ये की, यानी हम लोग को ई रिक्शा को ऑन करना हो तो ये हम लोग ये चाबी का यूज करते हैं। इससे कंट्रोलर से अटैच रहता है। जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे तो कंट्रोलर में आपको वोल्टेज आउटपुट करने लगेगा, ई रिक्शा चालू हो जाएगा। ये थ्रटल है, एक्सीलरेटर है। इसमें हम लोगों को, आपको मोटर की स्पीड को बढ़ाना घटाना हो तो हम लोग इसमें घटा सकते हैं। और इसमें हम लोग ये रियर और फ्रंट के लिए भी आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से बटन दबाते हैं और ये सब कंट्रोलर में कनेक्ट होते हैं। ये सब थिम्बल है, 8x3 का थिम्बल है, हेवी ड्यूटी, यानी 100 पीस एक बॉक्स में आता है। ये थिम्बल हम लोग का प्रत्येक कनेक्टर में यूज होता है, जहाँ जहाँ कनेक्टर लगाते हैं। इस तरह का ये भी थिम्बल है। ये देखिए आपको हॉर्न थिम्बल, यानी जहाँ हॉर्न लगा वहाँ पे पिन, ये सब थिम्बल लगा के क्लिप टाइप का इसमें रहता है। थिम्बल लगा के हम लोग करते हैं। कहीं भी हम लोग टेप लगा के ज्वाइंट नहीं करते हैं, थिम्बल से करते हैं। ये जो हम लोग का बैक रिवर्स हॉर्न है, यानी जब वो गाड़ी को पीछे कर रहे हैं तो हम लोग का एक हॉर्न बजता है, उसके लिए हम लोग का ये प्लस माइनस है। ये 12 वोल्ट से ऑन ऑफ होता है, यानी प्लस वोल्ट देते हैं, इस पर माइनस वोल्ट, यानी बैक हॉर्न। और ये आपका फ्रंट हॉर्न, आगे का हॉर्न है, यानी आगे का हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और किसी को आगे कुछ जाम चल रहा है या कुछ ज़्यादा भीड़ है तो उसको हॉर्न से हम लोग आगे को आदमी को पहचान करा सकते हैं कि गाड़ी आ रहा है। क्योंकि ये जब गाड़ी चलता है तो स्मूथली चलता है, इसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं आता, इसलिए आदमी को पता नहीं चलता, इसलिए हॉर्न का प्रयोग करते हैं। ये डिस्प्ले है, इसमें हम लोग का डिजिटल मीटर है। इसमें से आप लोगों का कितना वोल्ट है और कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है, और जब इसमें हम लोग को लाइट देगा तो ये पूरी तरह से लाइट दिखाएगा और डिजिटल डिस्प्ले है। ये पीछे का लाइट है,
यानी दो साइड लेफ्ट राइट के लाइट लगा रहता है। और ये आपका जब लाइट हम लोग बैक करते हैं तो बैक का लाइट जलता है, यानी कोई भी ब्रेक लगाते हैं तो लाइट जलता है। तो ये दोनों साइड लेफ्ट राइट लगा रहता है। ये वायरिंग है आपका, ये पीछे का वायरिंग है, यानी पीछे से यदि हम लोग का कन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है तो ये आगे तक हम लोग कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, यानी पूरा टोटल वायरिंग है। इसमें एक ही वायर से कनेक्ट रहता है और ये अलग अलग कनेक्टर निकला रहता है। जैसे कि आपको देखिए ये 3 निकला हुआ है, ये 2 है, ये बैटरी का प्लस माइनस के लिए, ये कंट्रोलर के लिए जाता है। इस तरह ये फुल वायरिंग है। ये आगे का वायरिंग है, यानी यदि कन्वर्टर और आपको चार्जर वगैरह आगे लगा हुआ है तो इसके लिए आगे का वायरिंग है। ये फुल वायरिंग है, इसमें सारा कनेक्टर एक दूसरे से लगा हुआ है और इसमें पिन बाय पिन हम लोग लगाते हैं। ये अलग दूसरे से लगेगा नहीं, लेकिन आपको पहचान करके लगाना होगा कौन सा वायर किसमें जाता है। यदि हम लोग गलत कनेक्शन करते हैं तो कन्वर्टर तुरंत जल जा सकता है। ये कन्वर्टर है, ये 48 वोल्ट यहाँ से हम लोग आउट होता है और ये आपका मोटर को चलाने का काम आता है। ये मोटर BLDC मोटर है, ये VW वोल्ट निकलता है। तो ये हमने कन्वर्टर में प्लस और माइनस वोल्ट, ये ब्लैक और रेड से देते हैं, ये प्लस देते हैं, इससे माइनस देते हैं। और ये VW 3 इसमें कनेक्शन निकलता है जो कि मोटर में जाता है, ये मोटर में जाता है। और ये मीटर को हम लोग डायरेक्ट इसमें नहीं दे रहेंगे तो ये पीला बॉक्स जो है, इस पीला बॉक्स से कसा जाता है। ये पीला बॉक्स लगा के हम लोग इसमें कसते हैं और ये फुली टाइट होना चाहिए। ये मोटर 1200 वाट का मोटर है, 48 वोल्ट से चलने वाला BLDC मोटर है। ये कन्वर्टर से मोटर को चलाता है। ये हेडलाइट है, आगे वाला हेडलाइट है, यानी जब हम लोग ऑटो रिक्शा के जो आगे वाला लाइट है, ये हम लोग का लाइट आगे के लिए फोकस करता है। और ये सारा के लिए हम लोग वायर निकालते हैं और ये स्विच की हो जाता है। ये स्विच के लिए हम लोग यहाँ पे है, यहाँ से देते हैं और इसको वोल्टेज देना पड़ता है। यहाँ से लाइट को कितना जलाना है कितना नहीं जलाना है, ये हेडलाइट को यहाँ से कंट्रोल स्विच करते हैं। यानी कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लस प्रत्येक चीज़ का, जैसे कि कन्वर्टर का रिपेयरिंग, मोटर का रिपेयरिंग, ये जल गया है तो इसको रिपेयरिंग कैसे करेंगे, इसमें हॉल सेंसर कैसे लगाएंगे, इसका मैग्नेट कैसे चेक करेंगे, साथ ही साथ चार्जर का रिपेयरिंग पूरी कंप्लीटली है। साथ ही साथ हम लोग ये पूरे का सेटअप करके आपको चालू करके दिखाया जाता है कि ये आपको मोटर सही से चल रहा है कि नहीं, मोटर का स्पीड क्या है, मोटर में आवाज़ आ रहा है क्या, कन्वर्टर बीच बीच में ब्रेक कर रहा है क्या, ज़्यादा लोड से चल रहा है क्या, वो सारा कंप्लीटली इसमें बताया जाता है। तो ये हम लोग का कंप्लीटली सेटअप है। इसमें आपका ई रिक्शा से संबंधित पूरे वायरिंग का। दोस्तों अभी सतीश सर ने आपको डिटेल किए कि ईवी रिक्शा का जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे ना तो यहाँ पे वो सारे मटेरियल हैं जो मटेरियल हमारे ईवी रिक्शा में यूज होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखें ये सारे ईवी रिक्शा में वायरिंग के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्लास होगा तो ये सारे कनेक्टर दिख रहे हैं, ये सारे जो कनेक्शन दिख रहे हैं, इन सारे कनेक्शन को आप कैसे टेस्टिंग करोगे, कैसे पता करोगे कि ये कनेक्शन किस चीजों का है, ये कहां पे कनेक्ट होगा और इसको कैसे जांच करोगे, मल्टीमीटर के द्वारा कैसे जांच करोगे, ये सारे जो वायरिंग है इन सारे चीजों का हर एक कनेक्टर का डिटेल जानकारी, इसमें कितने वोल्टेज आएंगे, हर एक चीजों का बिल्कुल बारीकी से आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पे देख रहे हैं, ये जो देखें ये जितने कनेक्शन है इनका कैसे कनेक्शन होगा और कहां पे होगा और इस डिवाइस से कितने तरह का बीमारी आ सकता है, कितने तरह के फॉल्ट फाइंडिंग आ सकता है। दोस्तों अगला वीडियो में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो ईवी रिक्शा रिपेयरिंग जब हम सीखते हैं ना उस समय आपको जानना पड़ता है कि ईवी रिक्शा से रिलेटेड कितने टाइप के फॉल्ट फाइंडिंग आ सकता है। वो सारे फॉल्ट फाइंडिंग का वीडियोस रहेगा कि उसमें कितने टाइप का लक्षण होता है, कितने टाइप का बीमारी होता है और उन सारे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इस वीडियो में आज दिखाने का प्रयास किए हैं वो ईवी रिक्शा में यूज होने वाले कुछ चीजों को, सारे चीजें नहीं है, कुछ चीजें अगले वीडियोस में आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सारे कनेक्टर्स वगैरह हैं, ये सारे हॉर्न वगैरह हैं, ये कभी बजता है तो कभी नहीं बजता है, कभी हॉर्न प्ले होता है नहीं होता है, ये सारे का आपका पूरा फुल प्रैक्टिकल क्लासेस मिलता है। लाइट के बारे में होता है, चार्जर के बारे में होता है। चार्जर जो होता है ईवी रिक्शा का उसमें भी अलग अलग टाइप का चार्जर होता है। तो हम लोग बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लगभग टाइप का चार्जर का बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है ताकि आपके पास किसी भी कंपनी का चार्जर आ जाए उसको आप बिल्कुल चिप लेवल रिपेयरिंग कर सकते हो, कंपोनेंट लेवल रिपेयरिंग कर सकते हो, ट्रेसिंग लेवल रिपेयरिंग कर सकते हो। आई मीन चार्जर का जो क्लासेस होगा वो बिल्कुल सिमेटिक डायग्राम के थ्रू होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी मदरबोर्ड का रिपेयर कर रहे हैं ना और अगर जेन्युइन तरीके से अच्छे से रिपेयर उसको करना है ना तो उसके लिए आपके पास सिमेटिक डायग्राम
होना चाहिए, सिमेट्रिक डायग्राम का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस चीजों का स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को अच्छे से समझ करके रिपेयर कर पाओगे। तो जो भी क्लासेस आपको मिलेगा वो सारे और सारे चिप लेवल रिपेयरिंग प्रैक्टिकल मिलेगा, ताकि ईवी रिक्शा का अगर आप इलेक्ट्रिकल पार्ट का रिपेयर करोगे तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार। और बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो और कुछ करना चाहते हो तो भाई साहब आज के टाइमों में ई व्हीकल, ई रिक्शा, ई बाइक, ई स्कूटी बहुत मार्केट में चल रहा है और इसका आने वाला समय में और ज्यादा अपग्रेड होगा। जहां तक कि बड़े बड़े बस भी है ना, अब इलेक्ट्रिकल से चलने वाला है। तो अगर आप ये सब फील्डों में अपने करियर को बिल्ड करते हो, ये सारे चीजों को सीखते हो, तो दोस्तों आप बेरोजगार नहीं रहोगे। आप कहीं ना कहीं ये सब चीजें सीख करके और खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हो और अपना रोजगार को चला सकते हो। तो दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार।